समय से निर्धारित था, आप लोगों से बात करना भी निर्धारित था, मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं तो प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया था। ये मेरा जो प्रवास है वो दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पूर्ण समय बूथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। बूथ में भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार करने के लिए काम करने वाले हैं और उसी के तहत मैं भी 15 दिन के लिए बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात में 3-3 दिन कर 15 दिन तक काम करने वाला हूं। कल मेरा 1 दिन का प्रवास हुआ। बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। पहले हम मानते थे, पूरा देश मानता था कि वामपंथियों के शासन के बाद बंगाल में विकास की शुरुआत होगी, मगर ये 6-7 साल के कार्यकाल में भी बंगाल वासियों को निराशा प्राप्त हुई। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश के विकास में हिस्सा 25% था, वो आज घटते 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 4% पर स्थित रह गया है। यही बताता है कि पहले कम्युनिस्टों के शासन में और अब तृणमूल के शासन में बंगाल तेजी से विकास में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहा है। कम्युनिस्टों ने जब शासन छोड़ा
तब 1,92,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर था, और आज की अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर हो गया है। तो ऋण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भ्रष्टाचार कहीं अटकने का नाम नहीं देता है। सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है, चाहे शारदा हो चाहे नारदा हो।